हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। सर, ये इंट्रा V10 गाड़ी है और इसमें सर्विस रीजनरेशन का लाइट आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये चाबी ऑन है और देखिए चाबी ऑन है और ये लाइट आ रहा है। ठीक है, आज हम रीजनरेशन को ना एकदम क्लियरली एकदम बता देंगे। ठीक है कि कैसे रीजनरेशन किया जाता है खुद से और रीजनरेशन कितने टाइप का होता है। देखिए, और इसमें और देखिए यहाँ पे MIL लाइट जल रहा है। ठीक है, जब MIL लाइट जल जाएगा ना तो उस टाइम पे क्या होगा, रीजनरेशन मैनुअल बंद हो जाता है। जैसे रीजनरेशन 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑटो रीजनरेशन, यानी गाड़ी चल रही है और अपने आप रीजनरेशन ले रहा है। ठीक है, वो सब सिस्टम वो ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, ऑटो रीजनरेशन में अगर शूट मास वैल्यू कभी रुक गया तो ऑटो रीजनरेशन रुक जाता है। ठीक है, ऑटो रीजनरेशन बंद हो जाएगा तो उस टाइम पे ये लाइट आ जाएगा। जब शूट मास ज़्यादा हो जाएगा तो ये लाइट आ जाएगा। ठीक है, 20 से नीचे देखिए, अगर 14, 15, 10, 11, 15, 18 तक अगर हो रहा है ना शूट मास, तो ये लाइट ऑन रहेगा और इसके साथ कोई लाइट नहीं रहेगा। चेक इंजन लाइट भी नहीं रहेगा, MIL लाइट भी नहीं रहेगा। लेकिन जब भी 20 के ऊपर शूट मास वैल्यू आ जाएगा तो ये लाइट भी आ जाएगा और ये लाइट भी आ जाएगा। तो देखिए, एक ही बार में ये और ये दोनों नहीं आता है। 2-4 दिन तक आप देखिएगा कि सिर्फ ये लाइट ऑन ऑफ होता है। तो वो आता है ना, जब सिर्फ ये आ रहा है ना तो उस टाइम पे जो आप मैनुअल जो दिया हुआ है यहाँ पे स्विच, देखिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला रीजनरेशन का स्विच है। हाँ, तो उसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, उसको कम से कम 10 सेकंड तक पकड़ के रखना है। स्विच को ऐसे 10 सेकंड तक दबाना है, ऐसे दबा के रखना है 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, हाँ ऐसे करके 10 तक गिनना है। 10 से 15 सेकंड के अंदर ये ले लेता है। ठीक है, तो ये उतना देर तक दबा के रखिए। अपने आप गाड़ी का जो RPM है, यानी गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, और तो उस टाइम पे रीजनरेशन होने लगता है और गाड़ी से थोड़ा दूर हो जाना है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे खराब जो प्रदूषण गैस है जो DPF में है वो बाहर निकलता है। तो उस टाइम पे कम से कम 20 मीटर गाड़ी से दूर हो जाना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब ये 3 टाइप का होता है। एक होता है अपने आप होता है। ठीक है, जब अपने आप बंद हो जाता है तो सिर्फ ये लाइट बिलिंग करता है। तो उस टाइम पे आपको वो बिलिंग कर रहा है, मतलब बता रहा है कि आप मैनुअल रीजनरेशन कर कीजिए। ठीक है, तो आप मैनुअल रीजनरेशन के लिए स्विच दिया हुआ है, आप स्विच से रीजनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर वो नहीं कीजिएगा तो ये जो लाइट है ना, ये लाइट तो जल ही रहा है, साथ में ये लाइट भी आ जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, 20 के ऊपर शूट मास वैल्यू हो जाएगा। जब 20 के ऊपर हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा तो आपको सर्विस रीजनरेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए वर्कशॉप में गाड़ी ले जाना पड़ेगा, वो लैपटॉप लगाएगा और लगा करके सर्विस रीजनरेशन करेगा। ठीक है, तो यही करना है कि ये लाइट रहते हुए हमको रीजनरेशन कर लेना है, नहीं तो पैसा भी ले लेगा वो। ठीक है, तो ये 3 टाइप का हो गया। किस कंडीशन में रीजनरेशन लेगा गाड़ी, इंजन ऑन होना चाहिए यानी स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में कूलेंट टेम्परेचर 50 डिग्री होना चाहिए, यानी टेम्परेचर गाड़ी का कुछ कर लेना है। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो है यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर 77 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 खूटी दिखा रहा है। ठीक है, वहाँ पे देखिए कूलेंट टेम्परेचर, यानी कम से कम 2 खूटी कर लीजिएगा। ठीक है, बटन से रीजनरेशन मारते वक्त। और गियर पोजीशन न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, और ब्रेक स्टेटस नॉट प्रेस, यानी ना ब्रेक, ऐसा नहीं है कि ब्रेक दबा दिए और बटन दबाएंगे तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, उस टाइम पे आपको ब्रेक का पेडल उठा के रखना होगा, मतलब छोड़ देना होगा। ठीक है, और क्लच स्टेटस नॉट प्रेस, यानी क्लच को भी उठा देना है ऐसे। ठीक है, हाँ, ये ना कि क्लच दबा करके हम बटन दबा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रीजनरेशन नहीं लेगा। और एक्सीलेटर पैडल पोजीशन 0, यानी एक्सीलेटर भी थोड़ा सा भी नहीं दबाना होना चाहिए। उसको भी एकदम छोड़ करके, यानी न्यूट्रल करके एक्सीलेटर पैडल छोड़ देना है, ब्रेक पैडल छोड़ देना है, क्लच पैडल छोड़ देना है। और कूलेंट टेम्परेचर कम से कम वहाँ पे 2 खूटी रहना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 खूटी यानी 50 डिग्री कम से कम। ठीक है, अभी 2 खूटी है तो दिखा रहा है 77.66। ठीक है, और यहाँ